क्या आपको बार बार थकान रहती है, हड्डियों या जोड़ों में दर्द रहता है, बाल झड़ रहे हैं, बार बार सर्दी जुकाम होता है, या फिर आपकी डायबिटीज़, वेट और थायराइड कंट्रोल में नहीं है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी है क्या, इसकी कमी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, सही टेस्ट कौन सा है, धूप से कितना विटामिन डी मिलता है, सप्लीमेंट कब और कैसे लेना चाहिए, और किन किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी है क्या। विटामिन डी वास्तव में सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये शरीर की लगभग हर कोशिका पर अपना असर डालता है और 2000 से अधिक जीन्स की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। विटामिन डी हमारे शरीर की लगभग हर सेल पर काम करता है और हमारे कई जीन्स को ऑन ऑफ करने में मदद करता है। ये बॉडी के हजारों जीन्स को सही तरीके से काम करने में हेल्प भी करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो विटामिन डी हमारे शरीर का एक मास्टर कंट्रोलर है, जो कई सेल्स और जीन्स को सही सिग्नल देता है कि उन्हें काम कैसे करना है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जिससे शरीर के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन सही तरीके से चलते हैं। इसका काम केवल कैल्शियम बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी, मांसपेशियां, दिमाग, हार्मोन, मेटाबॉलिज्म सभी को प्रभावित करता है। अब विटामिन डी की कमी होती क्यों है? आजकल अधिकांश लोग दिन भर घर, ऑफिस या एसी में रहते हैं, और इसके अलावा सुबह जल्दी या शाम की हल्की धूप में रहना, सनस्क्रीन का अधिक उपयोग करना, बढ़ता हुआ वेट, फैटी लीवर, गट की समस्या, बढ़ती हुई उम्र, मैग्नीशियम की कमी, किडनी या लीवर की प्रॉब्लम, इन सभी कारणों से विटामिन डी कम हो जाता है। अब विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या है? कैसे पता लगेगा कि विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है? हर समय थकान रहना, कमर और पैरों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार आपको कोल्ड एंड कफ होना, बाल झड़ना, मूड खराब रहना, नींद ना आना, आपके जो भी घाव हैं वो देर से भरना, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना। अब जानते हैं किन किन बीमारियों में विटामिन डी महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, पीसीओएस, थायराइड, फैटी लीवर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज़, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। तो आप समझ गए होंगे कि ऑलमोस्ट सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ में विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखें, विटामिन डी इन बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन ये विटामिन बॉडी को इन सभी कमियों को दूर करने में हेल्प जरूर करता है। अब कौन सा टेस्ट कराना है? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी कि 25 OHD का टेस्ट होता है। सिंपली आप विटामिन डी का टेस्ट भी बोलकर इसे करवा सकते हैं। ये ब्लड से ही होता है। अगर ये 50 Ng/ml से कम है तो आपकी बॉडी में इसकी कमी मानी जाती है। 50 के अबव है तो ये रेशियो ठीक है। तो आप अपने ब्लड टेस्ट से इसे जान सकते हैं कि उसका आपकी बॉडी में रेशियो क्या है। विटामिन डी धूप से कैसे बने? सुबह की हल्की धूप स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन विटामिन डी बनाने के लिए अक्सर दोपहर के आसपास की तेज धूप ही अधिक प्रभावी होती है। हाथ, पैर और चेहरा बिना किसी चीज से कवर किए हुए कुछ समय के लिए धूप में रहिए, और समय आपकी त्वचा के रंग, मौसम और स्थान पर निर्भर करता है। मॉर्निंग में 10 मिनट की, आफ्टरनून में 5 मिनट और सनसेट के समय 10 मिनट की धूप आप ले सकते हैं, और ये आपको डेली लेना है। एक दिन से कुछ नहीं होगा। धूप के तुरंत बाद साबुन से पूरी त्वचा को रगड़कर ना नहाएं। हालांकि इस विषय में कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं। और क्या केवल खाने से विटामिन डी को पूरा किया जा सकता है? जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें विटामिन डी के प्राकृतिक सोर्सेज बहुत कम होते हैं। कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि फोर्टिफाइड दूध, फोर्टिफाइड दही, फोर्टिफाइड अनाज। मशरूम में कुछ मात्रा में होता है, लेकिन अगर आप मशरूम को धोकर कट करके कुछ देर सनलाइट में या ओपन में रखते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अब सप्लीमेंट कैसे लेना है? पहले आपको अपनी जांच करानी है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर हम वीकली डोज देखें तो 60,000 IU वीकली, और कुछ सप्लीमेंट डेली डोजेस पे होते हैं जो उसमें 5000 IU होता है। आप किसी एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से या डॉक्टर की सलाह से इसे ले सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा विटामिन डी लेना भी नुकसानदायक है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो खाने के साथ लें तो एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, या फिर अगर आप इसे मिल्क के साथ लेते हैं तो इसका पावर और बढ़ जाएगा। विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम और K2 की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसे भी आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है। विटामिन डी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियां है कि सुबह 7 बजे की धूप से हमें पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा विटामिन डी लेंगे उतना अच्छा है, ये भी सही नहीं है। बिना टेस्ट के महीनों तक हाई डोज लेना भी सही नहीं है। केवल कैल्शियम लेने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ये भी सही नहीं है। और मेरी सलाह है कि अगर आपको बार बार थकान, हड्डियों में दर्द, डायबिटीज़, थायराइड, फैटी लीवर या बार बार कोल्ड और कफ हो रहा है, तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अपना विटामिन डी चेक करें, डॉक्टर से सलाह लें और सप्लीमेंट या फिर डाइट में ऐड करें। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य किसी एक सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि सही खान पान, धूप, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से बनता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही वैज्ञानिक और आसान स्वास्थ्य विषयों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।